हुनर की पहचान रहमत एक छोटे से गांव का रहायशी था। इसका रोजगार एक छोटे से वर्कशॉप में था, जहां वो लकड़ी के टुकड़े लेकर उनसे खूबसूरत इश्या बनाता था। इसका हुनर बेमिसाल था, मगर बदकिस्मती से गांव वाले उसके फन को नहीं समझते थे। वो अक्सर गांव में चलते फिरते अपने बनाए हुए खूबसूरत सामान को बेचने की कोशिश करता, लेकिन किसी न किसी वजह से उसकी मेहनत जाये हो जाती। रहमत के लिए ये दिन खासे तकलीफदह थे, क्योंकि वो जानता था कि उसका हुनर इससे ज्यादा कुछ कर सकता है। लेकिन वो मायूस होकर सोचने लगता कि शायद उसकी तकदीर में यही है, और शायद उसके ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेंगे। एक दिन जब वो अपनी बेटी के साथ घर पर बैठा था, इसकी बेटी ने उसे कहा, बाबा, आप बहुत अच्छा काम करते हैं और दुनिया को ये दिखाने का हक आपका है। कभी हिम्मत न हारें। इसकी बेटी की बातों ने रहमत को एक नई हिम्मत दी। इसने फैसला किया कि वो अपनी सबसे बेहतरीन तख्लीक तैयार करेगा और इस बार वो कामयाब होकर ही रहेगा। रहमत ने दिन रात मेहनत की और एक खूबसूरत लकड़ी का बक्स बनाया, जिसमें बहुत सी पेचीदा नक्काशियां की गई थीं। ये बक्स सिर्फ खूबसूरत नहीं था, बल्कि उसमें एक खास फनकारी और मेहनत की झलक थी, जो रहमत के दिल और दिमाग की इक्कासी करती थी। रहमत ने उस बक्स को शहर के मशहूर कारोबारी शख्सियत रईस खां को दिखाने का फैसला किया। रईस खां एक कामयाब कारोबारी शख्स था, जो हमेशा नए और मुनफरिद हुनर को तलाश करता रहता था। रहमत उसके दफ्तर में पहुंचा और उसे बक्स दिखाया। रईस खां ने बक्स को बुग़्ज़ी गौर से देखा। उसने फौरन रहमत से पूछा, ये तुमने बनाया है? रहमत ने सिर झुकाते हुए कहा, जी, ये मेरा काम है। रईस खां ने बक्स को उठाकर अच्छी तरह से चुप किया और फिर रहमत को कहा, ये वाकई बेहतरीन काम है और मैं उसे अपने कारोबार में शामिल करना चाहता हूँ। तुम्हारी मेहनत की कदर की जाएगी। रहमत की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो इस बात से बेहद खुश था कि उसकी मेहनत को पहचाना गया था और उसका हुनर सराहा गया था। रईस खां ने रहमत को न सिर्फ एक अच्छा कारोबारी मौका फराहम किया, बल्कि उसकी मेहनत और हुनर की कदर भी की। वो न सिर्फ रहमत को एक अच्छा मुआवजा देने वाला था, बल्कि उसकी बनाई हुई इश्या को आलमी सतह पर मुतारफ भी कराने वाला था। रहमत का ख्वाब हकीकत बन चुका था। वो जान चुका था कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि मेहनत और हुनर की पहचान एक दिन जरूर मिलती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और हुनर कभी जाया नहीं जाते, बल्कि एक दिन ये दुनिया के सामने आकर अपनी हकीकत दिखाते हैं। रहमत ने कभी हिम्मत नहीं हारी और उसका हुनर आखिरकार पहचाना गया। इस कहानी का पैगाम ये है कि कभी भी अपनी मेहनत और हुनर पर शक न करें, क्योंकि आपका वक्त जरूर आएगा। शिकस्त के बाद कामयाबी ज़बीर एक नौजवान लड़का था, जिसका ख्वाब था कि वो एक दिन कौमी फुटबॉल टीम का हिस्सा बनेगा। बचपन से ही वो फुटबॉल खेलने का शौकीन था और हमेशा अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलता रहता था। इसकी मेहनत और खेल के तय लगन इसके दोस्तों और खानदान वालों के लिए मिसाल बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो कौमी टीम की ट्रायल्स में शिरकत करता, उसकी मेहनत के बावजूद उसे हर बार नाकामी का सामना करना पड़ता था। ज़ुबीर को ये बात बहुत तकलीफ देती और वो सोचता कि शायद उसमें कुछ कमी है, शायद उसका ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मगर उसके दोस्त अली हमेशा उसे हौसला देते और कहते, तुम्हारी मेहनत और ख्वाब तुम्हें एक दिन कामयाब करेंगे, बस हिम्मत न हारना। एक दिन ज़ुबीर का इंतखाब एक मकामी फुटबॉल टीम के लिए हो गया, जिसके कोच सलीम थे। कोच सलीम ने ज़ुबीर की कारकर्दगी को देखा और उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन ज़ुबीर की कामयाबी का सफर आसान न था। ट्रेनिंग में सख्त मेहनत और टीम के दूसरे खिलाड़ियों की महारत ने उसकी खुद एतिमादी को चैलेंज किया। कई बार वो महसूस करता कि उसका मुकाबला दूसरे खिलाड़ियों से नहीं हो सकता और वो हार मानने के करीब पहुंचा था। एक दिन कोच सलीम ने ज़ुबीर को अपने पास बुलाया और कहा, ज़ुबीर, मैं जानता हूं कि तुम में बहुत सलाहियत है, लेकिन तुम्हें अपनी नाकामियों को सबक के तौर पर लेना होगा। हर खिलाड़ी एक दिन नाकाम होता है, लेकिन जो शख्स नाकामी के बाद हिम्मत नहीं हारता, वही कामयाब होता है। कोच सलीम की बातें ज़ुबैर के दिल में उतर गईं। उसने सोचा कि अगर वो इस मौके को ज़ाये करता है, तो इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौके हाथ से निकल जाएगा। उसने अपने अंदर की कमजोरियों पर काम करना शुरू किया
और खुद को बेहतर बनाने के लिए मजीद मेहनत की। वो ट्रेनिंग में अपने साथियों से ज्यादा वक्त गुजारने लगा, अपनी तकनीक और हिकमत अमली पर फोकस करता और हर रोज अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करता। जुबीर की मेहनत का रंग लाया। एक दिन जब कौमी टीम के लिए ट्रायल्स हुए, जुबीर ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उसके खेलने का अंदाज, इसकी हिकमत अमली और उसकी मेहनत ने कोच सलीम और दीगर फुटबॉल हुकाम को बहुत मुतासिर किया। वो न सिर्फ ट्रायल्स का हिस्सा बन गया, बल्कि उसने कौमी टीम में अपनी जगह भी बना ली। जुबीर का ख्वाब हकीकत बन चुका था। इसने अपनी मेहनत और हौसले से नाकामी को कामयाबी में बदल दिया था। इसकी कहानी न सिर्फ उसके दोस्त अली के लिए, बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए एक सबक बन चुकी थी कि नाकामी सिर्फ एक मरहला होता है। असल कामयाबी तब आती है जब आप उसको सीखने और बढ़ने के मौके के तौर पर देखें। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में शिकस्तें आना एक मामूली बात है, मगर असल कामयाबी तब आती है जब आप इन शिकस्तों से सीख कर दोबारा अपने कदम उठाएं। हिम्मत न हारना, मेहनत जारी रखना और अपने ख्वाबों पर यकीन रखना आपको कामयाबी तक ले जाता है। जुबीर की तरह जो कभी हिम्मत नहीं हार रहा था, हर इंसान के अंदर वो सलाहियत होती है कि वो अपने ख्वाब को हकीकत में बदल सके। बस जरूरत है तो उसे तलाश करने की और अपनी कोशिशों को जारी रखने की। जिंदगी का आखिरी इम्तिहान। अहमद एक नौजवान लड़का था जिसने हमेशा अपनी जिंदगी में सुकून और खुशी की तलाश की थी, मगर जब वो अपने वालिदीन के साथ रहा करता था, जिंदगी आसान थी। उसकी माँ सरिया एक मेहनती और मोहब्बत भरी खातून थी जो हमेशा अपने खानदान की खुशी के लिए कोशिश करती रहती थी। इसकी बीमारी के बाद सब कुछ बदल गया था। सरिया को एक संगीन बीमारी ने जकड़ लिया था और उसका इलाज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। अहमद ने अपनी माँ की बीमारी के इलाज के लिए हर जगह कोशिश की, लेकिन इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी जो उसके पास नहीं थे। वो दिन रात मेहनत करता, छोटे मोटे काम करता, मगर उसका दिल हमेशा माँ के दर्द में डूबा रहता। एक दिन अहमद ने फैसला किया कि वो कभी भी अपनी माँ को इस हालत में नहीं छोड़ेगा। इसने अपनी जिंदगी की आखिरी कोशिश करने का अज़्म किया, चाहे उसके लिए उसे अपनी तमाम तर कोशिशें क्यों ना लगानी पड़े। अहमद ने डॉक्टरों से राबिता किया, मुख्तलिफ इलाज के तरीके तलाश किए और आखिरकार एक जदीद इलाज का पता चलाया जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। अहमद ने एक नया रास्ता अख्तियार किया। इसने अपने दोस्तों और खानदान वालों से कर्ज लिया और एक गैर मामूली मेहनत के बाद वो इस इलाज के लिए दरकार पैसा जमा करने में कामयाब हो गया। इस दौरान उसने अपनी माँ को मुसलसल हौसला देने की कोशिश की और उसे बताया कि बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगी। जब अहमद ने डॉक्टर सलीम से इस इलाज के बारे में बात की, तो डॉक्टर सलीम ने उसे बताया कि इलाज काफी पेचीदा है, लेकिन वो उसकी माँ की जिंदगी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। अहमद का दिल उम्मीद से भर गया था, मगर वो जानता था कि उसकी माँ की हालत इंतहाई संगीन हो चुकी है। चंद दिनों बाद सरिया का इलाज शुरू हो गया। अहमद और डॉक्टर सलीम की मेहनत ने रंग लाया। एक हफ्ते के बाद सरिया की हालत में बेहतरी आना शुरू हुई। अहमद ने जब अपनी माँ को सेहतियाब होता देखा तो वो अपने आप को कामयाब महसूस कर रहा था। एक दिन जब अहमद अपनी माँ के पास बैठा था, सरिया ने उसे कहा, बेटे, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी मोहब्बत और मेहनत ने मुझे नया हौसला दिया। तुमने साबित किया कि जिंदगी का आखिरी इम्तिहान कभी भी हार नहीं होता, बस उसका मुकाबला करना जरूरी है। सरिया की बातों ने अहमद के दिल में एक नई रोशनी डाल दी। उसने सीखा कि जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, नाकामियां होंगी, लेकिन असल कामयाबी तब आती है जब आप इन मुश्किलात का सामना करते हैं और कभी हिम्मत नहीं हारते। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर शख्स को कभी ना कभी अपनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन असल कामयाबी वो है जब आप इन मुश्किलात का मुकाबला करते हैं और हिम्मत नहीं हारते। अहमद की तरह, जिसने अपनी माँ के इलाज के लिए अपनी जिंदगी की आखिरी कोशिश की, हमें ये सीखना चाहिए कि कभी भी अपने ख्वाबों और अपने प्यारों के लिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिंदगी का आखिरी इम्तिहान हमेशा आपकी मेहनत और इज़्म का इम्तिहान होता है, और कामयाबी सिर्फ इन लोगों का मकदर बनती है जो इस इम्तिहान में पूरा उतरते हैं।